बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड इन स्टाइल। आज हम बना रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता। बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन इसके लिए मैंने बोनलेस लिया है 200 ग्राम। पास्ता इसमें मैंने मैक्रोनी यूज़ की है 2.5 कप लिया है, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। 2 कैरेट्स हैं, ग्रेटेड कैप्सिकम हाफ़ है, कैबेज हाफ़ कप है इसमें स्लाइस्ड बारीक, हाफ़ अनियन इसमें स्लाइस्ड है। इसके अलावा सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, क्रश चिलीज़ इसमें हाफ़ टी स्पून जाएंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, विनेगर इसमें 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, मायोनीज़ 4 टेबल स्पून, इसके अलावा ऑयल 3 टेबल स्पून। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले पैन में हम ऑयल डाल के रख देंगे गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा थोड़ा सा, तो हम इसमें अपना जो बोनलेस चिकन है वो ऐड कर देंगे। इनको हम ऑयल में फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 2 से 3 मिनट बाद, और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इससे जिंजर गार्लिक की अच्छी सी खुशबू चिकन के साथ शामिल हो जाएगी। इसमें ड्राई मसाले हम शामिल कर देंगे। इसमें नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च है। मसाले हमने डाल दिए इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच हम इसकी मीडियम टू लो रखेंगे ताकि जल नहीं जाए मसाले। सोया सॉस और विनेगर ऐड कर देंगे अब इसमें। तो इसको 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसमें हमारा ये चिकन भी तैयार हो जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा अच्छे से। दो मिनट पकाने के बाद हम इसमें जो हमने वेजिटेबल्स काटी थी वो ऐड कर देंगे। कैरेट्स हैं, कैरेट्स को मैंने ग्रेट कर लिया। 2 कैरेट्स हैं, हाफ़ कप कैबेज है स्लाइस कर लिया बारीक, और कैप्सिकम भी मैंने हाफ़ ही यूज़ की है। इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लें चिकन में। बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बारीक कटी हुई है। तो ये अगर हम ज़्यादा देर पकाएंगे तो पानी भी छोड़ देंगे और नरम हो जाएंगी। सब्जियां मिक्स हो गई हैं हमारी। अब इसमें जो पास्ता बॉईल करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। पास्ता उबालते हुए मैंने सिर्फ इसको सादे पानी में, खुला पानी लेके खुले पैन में एक उबाल लिया था, और इसको ठंडे पानी से निकाल लिया था। कोई ऑयल, कोई नमक कुछ भी नहीं डाला। और ये पास्ता बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी ये एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहा। अब अच्छे से मिक्स कर लें इसको, सब चीज़ों को। मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। अब इसमें हम मायोनीज़ ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मायोनीज़ डालने से इसका बहुत रिच और क्रीमी सा इसका फ्लेवर आएगा। मायोनीज़ मिक्स हो गई है। अब जो हमने अनियन काटा था वो हम इसमें डाल देंगे। अनियन डाल के हमने इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए चूल्हे पर नहीं छोड़ना, बस इसको हम मिक्स करेंगे। और आंच बिल्कुल हल्की कर लेंगे, और इसको 2 मिनट के लिए हम ढक के दम पे रख देंगे, ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाए। 2 मिनट बाद हमारा पास्ता तैयार है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।